तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज लेसन 14 अ विजिट टू ओरछा। हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7वीं का 8th ग्रेड। तो आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच रिवर इज नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। इलाहाबाद में संगम है। इलाहाबाद का अब जो प्रचलित नाम है वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज में संगम है 3 नदियों का, तो उनका नाम है, अच्छा कौन सी नदी यहाँ पर नहीं है, नॉट सीन, कौन सी नदी वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है, तो कावेरी नदी वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है, जबकि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का वह संगम है। जनरली विजिबल में गंगा है और यमुना है। सरस्वती नदी भी अदृश्य है, लेकिन फिर भी उसका संगम वहाँ पर माना जाता है, किंतु क्योंकि कावेरी नदी साउथ में होती है इसलिए वह संगम पर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है द जंक्शन ऑफ 2 आर मोर इक्वल विथ रिवर्स इज कॉल्ड। 2 नदियों का जो जंक्शन होता है, जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती है ना, सेम साइज की नदियाँ जब आकर मिलती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी कॉन्फ्लुएंस कहलाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस को हम हिंदी में कहेंगे संगम, संगम स्थल। ठीक है, जहाँ पे नदियों का मिलन होता है, बड़ी नदियों का, उसे संगम स्थल कहा जाता है, कॉन्फ्लुएंस। थर्ड क्वेश्चन द ओरिजिन ऑफ रिवर इज कॉल्ड। जहाँ से नदी शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी रिवर्स सोर्स, नदी का स्रोत या जहाँ से नदी शुरू होती है। फोर्थ क्वेश्चन द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, है ना, जो पेशेंट है वो काहे से मर गया, तो वो कैंसर से मर गया है। ठीक है ना। देखो, जब भी बीमारी का नाम आएगा तब हमेशा किसका नाम यूज़ होगा, ऑफ नाम का प्रीपोजिशन हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसर की जगह पे टीबी भी आ सकता है, यहाँ पे कोलेरा आ सकता है, डेंगू आ सकता है, कुछ भी बीमारी का नाम आ सकता है। जब भी बीमारी का नाम आएगा तब यहाँ पर ऑफ को यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन द सिनोनिम ऑफ द नाउन वर्ड रिवर। रिवर का सिनोनिम चाहिए। रिवर का मतलब नदी होता है, नदी के लिए कोई और वर्ड यूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर बी आएगा सही, स्ट्रीम। धारा, धारा के रूप में भी नदी को संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ ओरछा, जो ओरछा लेसन का नाम है, तो ओरछा जो शहर है उसका पुराना नाम, ओरछा टेम्पल का पुराना नाम क्या है, तो छतरीज, क्या नाम है, छतरीज उसका नाम था। 7th क्वेश्चन ओरछा पैलेस वाज बिल्ट बाय। जो ओरछा का जो महल है, ओरछा पैलेस, किसने बनवाया था, तो द बुंदेला किंग्स, बुंदेला राजाओं ने उसे बनवाया था। 8th क्वेश्चन देयर विल बी एन अर्जेंट वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अ उच्चारण हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, देयर विल बी एन अर्जेंट वर्क। 9th क्वेश्चन आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि यहाँ पर यू होने पर भी एन लगा है और यहाँ पर यू होने पर ए का यूज़ हो रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि इसे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पे उच्चारण भी किसका हो रहा है, यू का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड। यदि हम कानून की पढ़ाई करें तो उसे क्या कहेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाएगा कानून की पढ़ाई को। 11th क्वेश्चन एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। वेयर हैड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गॉन। कक्षा 7वीं के बच्चे कहाँ गए थे, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 हैड गॉन टू ओरछा। ओरछा घूमने के लिए वो गए थे। 12वां क्वेश्चन वाई डू स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा। बच्चे ओरछा जाने के लिए क्यों एक्साइटेड थे, द स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल्स, सुंदर सुंदर जो मंदिर है वहाँ पर उनके लिए, एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, और वहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं उनको देखने के लिए बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। 13 क्वेश्चन राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प। हेल्प का हमें बनाना, एडजेक्टिव विशेषण बनाना है, तो बन जाएगा हेल्पफुल। 14 क्वेश्चन द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा मूव अ बिट, थोड़ा सा खिसको।
नरेशन बदलना है, इसका चेंज करना है। तो ये बन जाएगा द टीचर टोल्ड, सेड से बन जाएगा टोल्ड देम, उनसे कहा, टू मूव अ बिट, थोड़ा सा खिसकने के लिए कहा। ठीक है, इस प्रकार ये नरेशन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमें देना है एक वाक्य या फिर दो वाक्य में उत्तर देना है। 15 क्वेश्चन, हु वर द बुंदेला किंग्स, बुंदेला राजा कौन थे? द बुंदेला किंग्स वर रूलर्स, है ना, ये रूलर्स थे, राजा थे उस समय के। हु मेड ओरछा देयर कैपिटल, जिन्होंने क्या बनाया उसको, ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी होता है। राजधानी बनाया इन द 16th सेंचुरी, है ना, 16वीं सदी में। 16वीं सदी में उन्होंने, बुंदेला राजाओं ने क्या किया था? ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। 16 क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग के अलग अलग स्टाइल होती है, उनके नाम बताइए। द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग्स आर राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। 3 प्रकार की इनकी स्टाइल है। राजस्थानी स्टाइल होती है इनकी पेंटिंग्स की, कांगड़ा स्टाइल होती है और बुंदेला स्टाइल भी होती है। 17 क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड लेबर, लेबर का बनाना हमें एडजेक्टिव, तो क्या बन जाएगा? लेबोरियस, है ना। 18 क्वेश्चन है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड शिप, शिप का हमें बताना है बहुवचन। शिप का मतलब होता है भेड़, ठीक है, तो एक भेड़ को भी हम शिप कहेंगे और एक से ज़्यादा भेड़ को भी हम क्या कहेंगे? शिप ही कहेंगे। इसका प्लूरल फॉर्म भी सेम होता है। लॉन्ग आंसर देना है, बड़े आंसर। 19 क्वेश्चन, रीड द मेन्यू एंड आंसर द क्वेश्चन, ये मेन्यू कार्ड है, इसे हमें पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर देना है। रेस्टोरेंट है जिसका नाम क्या है? सुपर रेस्टोरेंट। डिनर मेन्यू है और कब बढ़ता है, ये कब दिया जाता है? तो शाम को 6 से रात को 9 बजे तक भोजन यहाँ पर करवाया जाता है। स्टार्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, टोमेटो सूप है स्टार्टर्स में और ग्रीन सलाद, हरा सलाद भी है। मेन कोर्स में जो मेन भोजन इनका क्या है? राइस एंड कड़ी, पूरी एंड वेजिटेबल, है ना, 2 प्रकार के इनके मेन कोर्स है। डिजर्ट में क्या है इनके लिए? मीठे में इनके पास गुलाब जामुन है, ठीक है। प्राइस कितना है इनका? 70 रुपीज़ है। और ड्रिंक्स आर फ्री व्हेन यू ऑर्डर एनी मील, जब भी आप खाना ऑर्डर करेंगे यदि, तो आपको ड्रिंक्स, पीने के लिए पानी वगैरह जो भी होता है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। ये इनकी पॉलिसी है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। एट व्हाट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व द डिनर, कौन से समय में ये खाना परोसते हैं, कौन से समय में खाना यहाँ पर मिल सकता है? तो शाम को 6 से रात को 9 बजे तक, ठीक है, ये इनका टाइम है, 6 PM टू 9 PM तक। ओके। सेकंड क्वेश्चन, आई डोंट लाइक राइस एंड करी, मुझे तो चावल और कड़ी पसंद नहीं है। व्हाट कैन आई ईट फॉर मेन कोर्स, है ना, इसके अलावा मैं क्या खा सकता हूँ? तो वहाँ पर एक और ऑप्शन है, पूरी एंड वेजिटेबल, ठीक है, ये भी खाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव 500 रुपीज़, आपके पास 500 रुपये का नोट है। हाउ मच विल यू गेट बैक वाइल यू पे अ बिल फॉर अ पर्सन, है ना, अ पर्सन मतलब कि अ मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एक, और पर्सन मतलब क्या हो गया? व्यक्ति। अगर आपको केवल एक व्यक्ति के लिए खाना लेना है वहाँ से, तो आपको अगर 500 रुपये आप वहाँ पर चुकाएंगे तो आपको कितने रुपए रिटर्न में मिल जाएंगे? अब चूंकि 500 रुपीज़ है और 70 रुपीज़ का एक सर्विंग है, एक थाली है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में, कितना बच जाएगा? 430 रुपीज़ यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ही सर्व्स मी फूड, वो मुझे खाना परोसता है। चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है, जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हेज या फिर हैव। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा? हैज। ये बन जाएगा ही हैज सर्व्ड मी फूड, वह मुझे खाना परोस चुका है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द राइमिंग वर्ड फॉर कोर्स, कोर्स का राइमिंग क्या बन जाएगा? तो सोर्स बन जाएगा, कोर्स और सोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। यू हैव फाउंड अ बुक इन द प्लेग्राउंड, आपको स्कूल के खेल के मैदान में एक किताब मिली है। राइट ए नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड, है ना, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द बुक यू फाउंड, एक तुमको किताब मिली है उसके बारे में एक नोटिस बोर्ड पर आपको चिपकाना है। आंसर, नोटिस
फाउंड अ बुक है ना, नोटिस का टाइटल क्या है, फाउंड अ बुक, एक किताब मिली है। अब नीचे अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, अ बुक हैज़ बिन फाउंड इन द प्लेग्राउंड, है ना, खेल के मैदान में मिली है। द स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट, जिसकी भी किताब गुम गई है ना, वो स्टूडेंट, इट कैन कलेक्ट इट, वो उसे पा सकता है, फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, है ना, उसको स्कूल के ऑफिस में जाकर वो उस किताब को वापस से प्राप्त कर सकता है। डेट है 12 अगस्त 2026। नेम, आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है, नमन नाम डाल दें आप यहाँ पे, और क्लास आपकी 7, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बाकी लेसन की तरह ये लेसन भी बड़ा पसंद आया होगा। अब आपको केवल एक ही काम करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।